हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर साइंस क्लासेस। In today's class, we are going to start with the new chapter that is reproduction and endocrine system. So बच्चों हमारे पास क्या है? We have introduction over here. So बच्चों reproduction होता क्या है? So बच्चों the act or process of producing babies, young animals or plants by the respective species, उसी को क्या बोलते हैं? reproduction। यानी कि जब हम लोग बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, यंग एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं अपनी रिस्पेक्टिव स्पीशीज के थ्रू, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। सो बच्चों हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सब किसका रिजल्ट है? रिप्रोडक्शन का। बच्चों आप और मैं, हम सब किसका रिजल्ट है? रिप्रोडक्शन का। सो बच्चों रिप्रोडक्शन में होता क्या है? दे प्रोड्यूस मोर ऑफ द सेम काइंड सो एज टू परपेचुएट द स्पीशीज। यानी कि बच्चों रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेम ही तरह की स्पीशीज जो है वो और बनती जाती है, जिससे हमारी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन नहीं होता ना। बच्चों रिप्रोडक्शन जो है वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एंड रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का एक जनरेशन से यानी कि पेरेंट्स से टू द नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में। तभी तो बच्चों हम लोग हमारे पेरेंट्स से काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि उन्हीं का जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर होता है ना। बच्चों रिप्रोडक्शन दो तरीके की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो बच्चों ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें खाली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड ये पेरेंट कोई भी गेमीट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दैट मीन्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली एक ही पेरेंट की जरूरत होती है एंड एक ही पेरेंट क्या करता है? न्यू इंडिविजुअल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, बच्चों ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें टू पेरेंट्स चाहिए होते हैं एंड दैट इज ऑल्सो मेल एंड फीमेल। एंड इस रिप्रोडक्शन में गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ दीज टू गेमीट्स। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स में होता है। सो बच्चों टू पेरेंट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एंड बच्चों हमारे पास होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसको क्या बोलते हैं? गेमीट, जो कि प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ना। बच्चों गेमीट्स दोनों पेरेंट्स से क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, यानी कि दोनों पेरेंट्स के गेमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं और इस फ्यूजन की वजह से ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। यानी कि बच्चों जब दोनों पेरेंट्स के गेमीट्स आपस में फ्यूज होंगे सो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। एंड बच्चों इस फर्टिलाइजेशन की वजह से एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसका नाम क्या होता है? जाइगोट। सो बच्चों जाइगोट के पास फीचर्स होते हैं अपने दोनों ही पेरेंट्स के एंड देन बच्चों ये जाइगोट जो है वो ग्रो करता है, डेवलप होता है एंड फाइनली ये न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ बच्चों वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्शन करते हैं सिंपल मैटर ऑफ सेल डुप्लीकेशन से। यानी कि ये सिंपली क्या करते हैं? अपने सेल को रेप्लिकेट कर देते हैं, अपने सेल जैसा ही एक और सेल बना देते हैं ना। बच्चों इन मोनोसिस्टेस द टू इंडिविजुअल टेकिंग पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होते हैं? वो सिमिलर शेप और साइज के होते हैं। देन बच्चों प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि ये मलेरिया कॉज करता है। द टू इंडिविजुअल्स जो कि पार्ट लेते हैं वो डिसिमिलर होते हैं शेप एंड साइज में, यानी कि इनका शेप और साइज डिफरेंट होता है। एंड बच्चों इन प्रोटोजोआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे टेक प्लेस होता है? बाय सिनकैमी एंड कॉन्जुगेशन ना। बच्चों वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गेमीट प्रोड्यूस नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। देन बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया, अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स एंड बिगर एनिमल्स में। नाउ बच्चों वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो बच्चों इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
स्पीशीज जो है वो क्या होती है, वो सेपरेट होती है मेल एंड फीमेल में, एंड किसके थ्रू देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स। ना बच्चों, स्पीशीज ये कैपेबल होती है ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ मेल और फीमेल गेमीट्स विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। बच्चों, ऐसी स्पीशीज जो कि अपने अपने अंदर ही मेल और फीमेल दोनों गेमीट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स या फिर बायसेक्सुअल्स। नाउ बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल्स क्या हो सकते हैं, ह्यूमंस, रेप्टाइल्स, डॉग्स और कैट्स। और एग्जांपल्स ऑफ बायसेक्सुअल्स क्या हो सकते हैं, अर्थवॉर्म, लीचेस एटसेट्रा। देन बच्चों, वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो बच्चों, ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, एंड हर सिस्टम क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो बच्चों, ये सारे के सारे सिस्टम्स आपस में क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। ना बच्चों, ऐसा सिस्टम जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, उस सिस्टम को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस के अंदर दो तरीके के होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है उनको बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ना बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस वो डेवलप होते हैं एंड फंक्शन करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्टेन केमिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। यानी कि हम लोगों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ग्रो और डेवलप करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से। एंड ये हार्मोन्स बच्चों कहां से रिलीज होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं ओनली आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। एंड बच्चों, मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर कब होते हैं, एट द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स। एंड फीमेल्स में बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मैच्योरिटी अटेन कर लेता है एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों क्या क्या चीजें होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है टेस्टीज, एंड बच्चों टेस्टीज आर 2 इन नंबर, यानी कि ये होता है पेयर में। एंड बच्चों, टेस्टीज कहां पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में। सो बच्चों, टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं मेल गेमीट्स, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। ना बच्चों, सेकंड हमारे पास क्या है, स्क्रोटल सैक। सो बच्चों, टेस्टीज कहां पे होते हैं, इन स्क्रोटल सैक में होते हैं। एंड बच्चों, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक सैक और स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन वी हैव एपिडाइडमिस। सो बच्चों, प्लेस जहां पे स्पर्म्स जो है वो ओरिजिनली स्टोर करे जाते हैं उसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। देन फोर्थ हमारे पास है वास डिफरेंस। सो बच्चों, ये एक स्ट्रेट ट्यूब होती है एंड ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि क्या करती है, कैरी करती है स्पर्म को कहां से कहां तक, ये लेकर जाती है यूरेथ्रा तक। एंड बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स जो है वो स्टोर करे जाते हैं वास डिफरेंस में भी। सो बच्चों, यहाँ पे है टेस्टीज एंड यू कैन सी टेस्टीज के जस्ट ऊपर वी हैव एपिडाइडमिस, एंड बच्चों इसके ऊपर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या है, वास डिफरेंस, जहां से क्या होंगे, स्पर्म्स ट्रैवल करेंगे एंड ट्रैवल करके बच्चों ये रहा हमारे पास यूरेथ्रा, ये यहाँ पर आ जाएंगे। देन बच्चों, यूरेथ्रा क्या होती है, ये एक ट्यूब है जो कि कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर, एज वेल एज ये स्पर्म को भी कैरी करती है फ्रॉम वास डिफरेंस। एंड ये कहां से जा रही होती है, ये जा रही होती है पीनस से। ना बच्चों, पीनस क्या होता है, पीनस जो है वो इंसर्ट किया जाता है वजाइना के अंदर इन द फीमेल बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म। इन द अदर वर्ड्स बच्चों, इसको यूज किया जाता है टू इंजेक्ट स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। नाउ बच्चों, वी हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। सो बच्चों, ड्यूरिंग द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स मेल क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, एंड उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से, हार्मोनल एक्शन की वजह से। सो फर्स्ट चेंज हमारे पास क्या है, वॉइस ऑफ द बॉय जो है वो बहुत ज्यादा थिकर हो जाती है, यानी कि डीपर हो जाती है। देन बच्चों, सेकंड चेंज हमारे पास क्या है, प्यूबिक हेयर ये अपीयर होने लग जाते हैं, जैसे कि हेयर जो कि होते हैं फेस पे, जो कि हम बोलते हैं बियर्ड और माउस्टेचेस। देन बच्चों, आर्मपिट्स पे हेयर जो है वो अपीयर होते हैं, एंड नियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेयर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। देन बच्चों, थर्ड हमारे पास क्या है, मसल्स जो है वो डेवलप होने लग जाती है, यानी कि मसल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। देन बच्चों, वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास बच्चों सेपरेट ओपनिंग्स होती है फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम।
सो मेन ऑर्गन्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, ओवरीज। एंड बच्चों सिंगुलर के लिए हम खाली क्या बोलते हैं, ओवरी। तो बच्चों ओवरीज कैसे होती है, वो पेयर में होती है, यानी कि हमारे पास 2 ओवरीज होती है। एंड बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये प्रोड्यूस करती है फीमेल गेमीट, जिसको हम बोलते हैं एग या फिर ओवम। नाउ बच्चों ये ओवरीज किस शेप की होती है, आलमंड शेप की होती है। एंड ये मेजर करती है 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड बच्चों ये 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ होती है। देन वी हैव ओविडक्ट्स, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। एंड बच्चों ये ट्यूब्स होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैरी करती है एग्स को फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। तो बच्चों ये देखो हमारे पास डायग्राम है, ये रहा ओवरी। ओवरी बच्चों एग रिलीज करेगी, इस एग को जब रिलीज किया जाएगा तो ये जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब भी है जो इस एग को लेकर जाएगी यूट्रस के अंदर। एंड बच्चों द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग जो है वो कहाँ पे होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में। देन वी हैव यूट्रस। सो बच्चों यूट्रस जो है वो 7 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। बच्चों इसका शेप और साइज जो है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड पीयर की तरह। एंड बच्चों डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर ही होता है, और यूट्रस को हम लोग वूम भी बोलते हैं। देन वी हैव वजाइना। सो बच्चों वजाइना नेचुरल ओपनिंग होती है जहां से स्पर्म्स जो है वो एंटर करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, और वजाइना जो है वो ओपन होती है थ्रू अ ओपनिंग जिसका नाम क्या होता है, वल्वा। Now बच्चों we have secondary sexual characteristics in females. So now बच्चों during the age of 11 to 12 years क्या होता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं। एंड ये चेंजेस भी क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। एंड ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन करते हैं। तो बच्चों चेंजेस क्या होते हैं, जैसे फीमेल की वॉइस जो है वो काफी ज्यादा थिन हो जाती है, यानी कि हाई पिच्ड हो जाती है। बच्चों ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ हिप्स होता है, यानी कि वाइडनिंग ऑफ हिप्स। देन बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों हियर वी हैव मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स इन हिज टेस्टिस। एंड बच्चों स्पर्म जो है वो मोबाइल होते हैं, यानी कि मूविंग होते हैं। स्पर्म के पास हेड, नेक और टेल होता है। एंड बच्चों टेल की वजह से ही स्पर्म जो है वो मूव कर पाते हैं। देन बच्चों न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है इन द हेड ऑफ स्पर्म। एंड ऑन द अदर हैंड फीमेल जो एग प्रोड्यूस करती है अपनी ओवरीज में, वो एग जो है वो लार्जर इन साइज होता है देन स्पर्म। एंड बच्चों फीमेल रिलीज करती है 1 एग आफ्टर 28 डेज अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ना बच्चों वी हैव स्पर्म। सो स्पर्म बच्चों इसके पास स्पर्म जो है वो बच्चों एक्सट्रीमली स्मॉल सेल होता है। एंड ये 2.5 मिलीमीटर डायामीटर में होता है एंड 50 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। सो हम लोगों ने स्पर्म को 3 मेन रीजन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज हेड। सो बच्चों हेड के पास क्या होता है, न्यूक्लियस। एंड बच्चों इसके अंदर और क्या होता है, एरोजोम, विच जो कि क्या करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन ब्रेकिंग द एग वॉल ड्यूरिंग फ्यूजन। देन बच्चों स्पर्म के पास होता है नेक, जो कि क्या होता है, शॉर्ट नेक रीजन होता है, जहां पे स्पर्म के पास होते हैं सेंट्रियोल्स जो कि राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। देन स्पर्म हैज टेल। एंड टेल बच्चों हेल्प करती है लोकोमोशन में ऑफ स्पर्म फ्रॉम वजाइना टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि वजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म मूव कर पाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल ओनली। देन बच्चों स्पर्म जो है वो डिस्कवर किया गया था बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, यानी कि सबसे पहले स्पर्म को किसने देखा था, एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने। देन बच्चों वी हैव एग और ओवम। सो एग और ओवम जो है वो लार्जर इन साइज होते हैं देन द स्पर्म। एंड बच्चों साइटोप्लाज्म ऑफ एग जो है उसको क्या बोला जाता है, ओवोप्लाज्म। ओवम जो है बच्चों वो सराउंडेड होता है बाय 4 प्रोटेक्टिव लेयर, जिसका नाम क्या होता है, वाइटलिन मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड डिस्कस प्रोलीगेरॉन्स। नाउ बच्चों वी हैव फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस जिसमें फ्यूजन होता है मेल गेमीट यानी कि स्पर्म का विद फीमेल गेमीट यानी कि ओवम से, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड बच्चों फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम की वजह से क्या बनता है, जाइगोट। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस के अंदर, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में।
Now बच्चों, do you know mammalian ova were first discovered by Von Baer? So बच्चों, ओवम जो है वो सबसे पहले देखा था वॉन बेयर ने. Now बच्चों, did you know fertilization जो है वो डिस्कवर करा था एरिस्टोल ने. एंड बच्चों, ये रहा हमारे पास डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजेशन. हमारे पास स्पर्म होता है एंड फीमेल एग होता है. बच्चों, हम लोग स्पर्म और फीमेल एग को एन से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है हैप्लॉइड, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. देन बच्चों, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट एंड ये बना 2n, जो कि क्या होता है डिप्लॉइड, यानी कि इसके पास क्या होते हैं पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं. देन बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जिसमें ओवम जो है वो फ्यूज होता है स्पर्म के साथ इनसाइड या फिर विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल. एंड बच्चों, मैमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे किया जाता है? थ्रू कॉप्यूलेशन, यानी कि इंसर्शन ऑफ पीनिस इनटू द वजाइना. ना बच्चों, कुछ हायर वर्टिब्रेट एनिमल्स वो भी क्या करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, जो कि किन के अंदर इंक्लूड होती है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड कुछ फिश के अंदर. ना बच्चों, यूनियन ऑफ एग एंड ओवम ये प्रोड्यूस करता है जाइगोट, जो कि डेवलप होता है एक फीमेल पेरेंट के अंदर. बट बच्चों, एट सम पॉइंट द ग्रोइंग एग और ऑफस्प्रिंग जो है वो बाहर निकल कर आ जाता है. एंड बच्चों, यहाँ पे वेज है ऑफ डूइंग दिस. सो फर्स्ट वी हैव ओविपेरस. तो बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, विच गिव्स एग्स, या फिर वो ले करते हैं एग्स को, दैट कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर बीइंग लेड, यानी कि उन्होंने एग को ले किया, अब वो एग क्या होगा, डेवलप होता जाएगा एंड हैच हो जाएगा बाद में. सो बच्चों, ये मोस्टली किसके अंदर होते हैं? इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में. देन वी हैव विविपेरस. तो बच्चों, दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को या फिर अपने यंग वंस को, उनको हम बोलते हैं विविपेरस. एंड एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सारे मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस, कंगारूज एंड व्हेल्स. देन बच्चों, वी हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग जो है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है. 10 बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे हुआ? वो एक्सटर्नली हुआ. एंड बच्चों, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है फिश. सो बच्चों, इस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के अंदर. देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम जाइगोट, यानी कि कैसे एक जाइगोट से एक इतना बड़ा इंडिविजुअल बनता है. सो बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो बच्चों, जब एक एग फर्टिलाइज होता है बाय स्पर्म तो वो क्या बनाता है? जाइगोट. एंड बच्चों, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम क्या होता है? डिवीजन होता है जाइगोट का, यानी कि जाइगोट खुद को डिवाइड करने लग जाता है. तो बच्चों, जाइगोट सबसे पहले स्प्लिट होता है इनटू 2 सेल्स, देन वो बनाता है 4, देन 8 एंड गोज ऑन डिवाइडिंग. एंड ये डिवाइड होते होते क्या बना देता है? एम्ब्रियो. ना बच्चों, फर्दर डेवलपमेंट और क्या होता है? डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो होता है एंड उससे बनता है एक न्यू इंडिविजुअल. एंड बच्चों, डिवीजन ऑफ द जाइगोट, इसी को क्या बोला जाता है? क्लीवेज. ना बच्चों, वी हैव डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी, यानी कि कैसे हम किसी बेबी का जेंडर जो है वो डिटरमाइन करते हैं. तो बच्चों, न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स. एंड बच्चों, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स. इसका मतलब 23 पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेल्स में एंड 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल में. तो बच्चों, इन 23 पेयर्स में से फर्स्ट 22 पेयर्स कैसे होते हैं? वो सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में, यानी कि सेम ही होते हैं मेल्स और फीमेल्स के. बट बच्चों, जो लास्ट पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है एंड इन्हीं को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. सो बच्चों, हमारे पास दो तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम. तो बच्चों, मेल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम जो है वो कैसे होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें बच्चों मेल्स के पास होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. एंड फीमेल्स के पास बच्चों लास्ट 2 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? एक्स एंड एक्स. तो बच्चों, इफ वाई क्रोमोसोम जो है वो सेल ना बच्चों, इफ द वाई क्रोमोसोम ऑफ द सेल वो फर्टिलाइज कर देता है एग को, तो इसका मतलब क्या है कि एग के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है एंड उसको स्पर्म से कौन सा क्रोमोसोम मिला? वाई क्रोमोसोम. तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? एक्स वाई. एंड एक्स वाई क्या होता है? बॉय. एंड बच्चों, अगर एक्स क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलाइज कर देता है एग को, यानी कि स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम मिला और एग में तो एक्स क्रोमोसोम ही होता है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्स एक्स, जो कि क्या होता है? गर्ल. तो बच्चों,
इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर कि बॉय जो है वो कंटेन करता है एक्स क्रोमोसोम एंड गर्ल कंटेन करती है एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है कि फीमेल के पास तो बच्चों हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा, और अगर मेल क्या दे दे एक्स क्रोमोसोम तो दैट मीन्स क्या बनेगा एक्स एक्स एंड आएगी गर्ल। देन बच्चों अगर मेल वाई दे देंगे तो क्या होगा, बनेगा एक्स वाई और ये होगा बॉय। तो बच्चों इसका मतलब कि किसी भी बेबी का सेक्स जो है वो कौन डिटरमाइन करेगा, एक मेल डिटरमाइन करेगा। देन वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम एंड बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम रेफर करता है टू हार्मोन सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो बच्चों हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करे जाते हैं लिविंग सेल्स के थ्रू, एंड बच्चों ये बहुत स्मॉल अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं। बच्चों ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू दी ब्लड, एंड बच्चों हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ दी बॉडी को। सो बच्चों हार्मोन्स क्या करते हैं, वो कंट्रोल होते हैं खुद बाय फीडबैक कंट्रोल, यानी कि उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है। एंड बच्चों फीडबैक कंट्रोल बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जब हार्मोन ज्यादा क्वांटिटी में है तो ग्लैंड जो है वो उस हार्मोन को बनाना बंद कर देगा, और अगर हार्मोन बहुत कम क्वांटिटी में है तो ग्लैंड उस हार्मोन को सेक्रीट करने लग जाएगा अनटिल जब तक उसका लेवल दोबारा नहीं बढ़ जाता। एंड बच्चों डू यू नो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाता है अगर उसके पास इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, जिसका नाम क्या होता है, थायरॉक्सिन। एंड बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर इन ह्यूमन, जिसमें हमारी नेक जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती है। देन बच्चों वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सो हमारे पास बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ग्लैंड से मिलकर बना होता है। सो हमारे पास कुछ ग्लैंड्स है। सो बच्चों फर्स्ट हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, एंड यानी कि ये फ्रंट में होता है ब्रेन के। एंड बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड किया गया है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पार्ट में। तो बच्चों एंटीरियर पार्ट क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन्स जैसे कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो बच्चों एडीएच इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या करता है, वाटर लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड में। एंड बच्चों ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है लैक्टेशन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन। देन वी हैव पोस्टीरियर पार्ट। तो बच्चों पोस्टीरियर पार्ट में होता है एफएसएच, जो कि हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड देन ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चों एफएसएच और एलएच ये सारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एंड बच्चों ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आते हैं। देन बच्चों पिट्यूटरी जो है वो साथ में और भी हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि एड्रीनल और थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों वी हैव थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड बच्चों कहाँ मिलता है, ट्रेकिया पे मिलता है। बच्चों मेन हार्मोन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है दैट इज थायरॉक्सिन, एंड ये हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। एंड बच्चों आयोडीन जरूरी होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। बच्चों लैक ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से, यानी कि थायरॉक्सिन की कमी से डिफॉर्मेशन या फिर रिटार्डेशन होता है, यानी कि कोई इंसान जो है वो या तो कैसा होगा, रिटार्डेड होगा, या उसकी बॉडी जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं होगी। एंड बच्चों डू यू नो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स को। देन वी हैव पैराथायरॉइड ग्लैंड। एंड बच्चों पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, आइदर साइड ऑफ थायराइड, यानी कि हमारे थायराइड ग्लैंड के दोनों तरफ क्या होंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड। बच्चों ये प्रोड्यूस करते हैं दो हार्मोन्स, पैराथ हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। तो बच्चों ये हार्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं लेवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। देन वी हैव थाइमस, एंड बच्चों ये बहुत ज्यादा छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि हमारी नेक पे होता है, और थाइमस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स, एंड ये लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देन वी हैव पैनक्रियास, एंड बच्चों पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। बच्चों इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है बीटा आइलेट से या फिर लैंगरन सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। एंड बच्चों इंसुलिन हम लोगों को कब चाहिए होता है, जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है इंसुलिन,
एंड देन बच्चों अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो इसका मतलब उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड बच्चों इसी डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज, यानी कि जब इंसुलिन की कमी है, शुगर बढ़ गया तो उसको क्या है, डायबिटीज। एंड बच्चों डायबिटीज से कोई इंसान कोमा में भी जा सकता है क्योंकि ब्रेन को क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज। देन बच्चों वी हैव एड्रीनल ग्लैंड्स। सो एड्रीनल ग्लैंड्स हमको कहाँ मिलते हैं, ये हमको मिलते हैं किडनी पे। सो बच्चों ये प्रोड्यूस करते हैं ओवर 50 डिफरेंट हार्मोन्स जो कि जरूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए। हमारे पास सबसे पहले आता है हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि बच्चों प्रोड्यूस होता है बाय एड्रीनल ग्लैंड्स एंड ये कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को एंड लॉस ऑफ ब्लड को। देन बच्चों एड्रेनलिन जो है वो भी सेक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से ड्यूरिंग दी स्ट्रेस। एंड बच्चों ये क्या करता है, ये रीडायरेक्ट करता है ब्लड को टू दी हेड एंड इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, जिसकी वजह से बच्चों अगर जब भी कोई भी ऐसे फियर वाली सिचुएशन होती है, कोई डरावनी सिचुएशन होती है, तो उस केस में एड्रेनलिन जो है वो रिलीज होता है। देन बच्चों नेक्स्ट हार्मोन इज नॉर एड्रेनलिन जो कि एक अनदर हार्मोन है जो क्या करता है, टर्न ऑफ कर देता है इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन को। सो इसका मतलब एड्रेनलिन रिलीज होता है स्ट्रेस के सिचुएशन में, फियर के सिचुएशन में। सो जब हम नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं यानी रिलैक्स्ड होते हैं तब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, नॉर एड्रेनलिन। देन वी हैव गोनाड्स। तो बच्चों गोनाड्स जो है वो क्या होते हैं, टेस्टिस जो कि मेल्स में होते हैं एंड ओवरीज जो कि फीमेल्स में होती है। सो बच्चों हार्मोन्स जो कि गोनाड्स के थ्रू रिलीज करे जाते हैं वो काम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो बच्चों इसमें हमारे पास है टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल से रिलीज होता है एंड बच्चों ये किस चीज में हेल्प करता है, इन स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। देन वी हैव एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल्स में रिलीज होता है एंड बच्चों ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स। देन बच्चों वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। ना बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है एंड हार्मोन्स है जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। सो इनमें से कुछ है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोगों ने देखा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रही थी, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि बच्चों किस चीज के लिए यूज होता है, मैच्योरेशन ऑफ एग के लिए। एंड बच्चों एफएसएच जो है वो स्टिमुलेट करता है सेल्स को विद इन दी ओवरीज की ये प्रोड्यूस करे हार्मोन एस्ट्रोजन जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। देन बच्चों ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है ओवरी को टू सेक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन। देन बच्चों सेकंड हमारे पास है गोनाड्स एंड अभी हम लोगों ने देखा था कि ये हेल्प करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल थ्रू टेस्टिस। एंड बच्चों गोनाड्स जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एग भी करवाते हैं फीमेल्स में। एंड बच्चों रेलरिन इन फीमेल्स जो है ये हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में एंड ये सेक्रीट होता है बाय गोनाड दैट इज ओवरी। नाउ बच्चों थर्ड वी हैव एड्रीनल ग्लैंड। सो एड्रीनल ग्लैंड क्या सेक्रीट करते हैं, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं मेल्स में जो कि हेल्प करते हैं उनको टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन बच्चों वी हैव पॉपुलेशन ग्रोथ। सो बच्चों मेन कॉज फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ आर ह्यूमन देमसेल्व्स, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, ह्यूमंस खुद। सो बच्चों फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए वो सब क्या है, प्रॉपर केयर एंड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, इलिटरेसी यानी कि लोगों के पास लैक ऑफ एजुकेशन है एंड बच्चों रिडक्शन इन डेथ रेट एंड उसके जगह क्या हो रहा है, इंक्रीज इन बर्थ रेट। देन वी हैव फैमिली प्लानिंग। सो बच्चों हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है फैमिली प्लानिंग करने की एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स को अडॉप्ट करने की, क्योंकि बच्चों इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज जो है वो लिमिट होती जा रही है। सो बच्चों टू मेंटेन एनवायरमेंट बैलेंस हम लोगों को फैमिली प्लानिंग मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए। देन बच्चों नंबर ऑफ फिजिकल, केमिकल और सर्जिकल मेथड्स हम लोगों के पास अवेलेबल है जिससे क्या हो सकता है, हम लोग फैमिली प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। सो बच्चों मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन सेंटर्स का, कि इनको कंट्रोल करना है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को एंड एडवाइस देनी है ऑन बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो बच्चों हियर वी हैव सम पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड बच्चों आप सब लोग एक बार इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे। देन बच्चों हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइजेस है ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर ओनली। सो आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे एंड बच्चों दिस एक्सरसाइज विल बी योर होमवर्क। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।